हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इनकी वेडिंग सेरेमनी के बाद हमें नेक्स्ट सीन कीरा के घर का दिखाया जाता है। यहाँ पर कॉट अपना सामान पूरा लेकर आई है, मतलब यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। और यहाँ पे कीरा उससे बोलता है मेरे कमरे में मत जाना, मेरे सामान को मत छूना और ज्यादा शोर मत करना और किसी को भी घर में मत बुलाना। और तभी बेल रिंग होती है तो कॉट उससे बोलती है मैंने किसी को नहीं बुलाया। तो कीरा बोलता है मैंने तो तुमसे अभी कुछ पूछा ही नहीं, और जाकर गेट खोलता है और क्या देखता है, जीरा आया है। अब वह अंदर आ जाता है तो कॉट उससे पूछती है कि तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। तो वह बोलता है कि मैं बस यहाँ ऐसे ही आ गया, और फिर मोजी के साथ खेलने लगता है। अब यहाँ पे कीरा आता है तो कॉट उससे बोलती है मैंने इसे नहीं बुलाया, ये अपने आप ही आया है। तो कीरा उससे बोलता है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और जीरा से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम कॉट की मदद कर देना इसके सामान जमाने में, और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जीरा उसकी सामान जमवाने में मदद कम कर रहा होता है, उसको सलाह और दे रहा होता है कि तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना, और कीरा पे विश्वास नहीं किया जा सकता, बहुत कुछ। और बोलता है मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं बस इसीलिए ये सब कह रहा हूँ। और बोलता है कि अभी मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि मैं एफ नाम की मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं। और नेक्स्ट सीन में हमें एफ और जीरा को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। यहाँ पर जीरा अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है ताकि एफ उसे नापसंद कर दे। पहले वह किसी से टकरा जाता है, उसके बाद फिर वेटर पे नाराज हो जाता है, और आप खुद ही देखिए कैसी कैसी अजीब अजीब हरकतें करता है। अब नेक्स्ट सीन हमें कीरा के ऑफिस का दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उससे पूछती है कि आप आज भी ऑफिस आए हैं, आपने अपनी वाइफ को घर में अकेला छोड़ दिया। तो सेक्रेटरी के जाने के बाद वह इन सब बातों के बारे में सोचता है, और इस तरफ कॉट सामान सब जमा रही होती है, लेकिन उसे कई चीजें नहीं मिल रही होती है लाइक सिजर। तो वह उसे ढूंढती है, फिर वह सोचती है कहाँ होगी, और कीरा के कमरे में जाने का सोचती है, और उसके कमरे में आके सिजर ढूंढने लगती है, लेकिन सिजर तो उसे मिलती नहीं। लेकिन एफ और कीरा की पुरानी तस्वीरें मिल जाती है, जिसे वह देख रही होती है और सोच रही होती है कि लगता है वह अभी भी एफ को पसंद करता है। लेकिन तभी उसके पास कीरा का कॉल आ जाता है। वह उससे पूछता है सारी चीजें कैसे चल रही है, तुम्हारी अनपैकिंग हो गई। वह बोलती अभी नहीं हुई। तो वह बोलती है कि क्या आपको मेरी चिंता हो रही थी। तो वह बोलता है हाँ हो रही थी, और फिर बोलता है हाँ मतलब मोजी की चिंता हो रही थी। कॉट बोलती है अच्छा ठीक है। अब कीरा उससे बोलता है कि मैं डिनर घर पर ही आकर करूंगा। वह पूछती है आपके लिए क्या बनाऊं, आपको क्या अच्छा लगा है। तो वह बोलता है कुछ भी बना लेना जो तुम्हें ठीक लगे। अब जब कीरा घर आता है तो वह क्या देखता है कि उसका घर कितना गंदा हो रखा है, और कॉट पर काफी नाराज हो रहा होता है, और कॉट पर उसकी किसी भी बात का कुछ असर नहीं हो रहा होता है, और वह तो मोजी को नहलाने के लिए चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये लोग डिनर टेबल पर बैठे हैं। वह सोच रहा होता है काफी कुछ अच्छा खाना मिलेगा मुझे, लेकिन वह सर्व करती है नूडल्स। कीरा उससे बोलता है कि हम तीनों पहली बार बैठकर खाना खा रहे हैं और तुम हमें क्या सर्व करी हो, नूडल्स। तो कॉट उससे बोलती है तुम ही ने तो कहा था जो तुम्हारा मन हो वह बना लेना। अब कीरा को उन्हीं नूडल्स से काम चलाना पड़ता है बेचारा। अब वह नूडल खाने जा ही रहा होता है तो वह उसे रोक देती है और उससे बोलती है कि पहले मोजी को खिलाओ। बेचारा कुछ कर नहीं सकता, उसे कॉट की सारी बातें माननी पड़ती है, और कोशिश करता है मोजी को खिलाने की, लेकिन वह उसके हाथ से खा नहीं रही होती। तो कॉट उससे बोलती है कि बच्चों को खेल खेल में ही खाना खिला देना चाहिए। अब वह खाना खिलाने का ट्राई करता है, लेकिन मोजी उसी पर खाना गिरा देती है। तो फिर कॉट उसे साफ करने लगती है, और इनके बीच एक प्यारा सा मूवमेंट क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें जीरा को दिखाते हैं। यहाँ पर उसकी आंटी आती है और उससे बोलती है क्या पता कैसा रहा होगा आज कॉट का पहला दिन, क्योंकि कीरा को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यह बात सुन के जीरा काफी खुश हो रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें कीरा को दिखाते हैं। वह काम करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि बाहर से काफी शोर आ रहा होता है और वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। वह कॉट से बाहर जाकर बोलता है कि तुम शोर क्यों कर रही हो। तो वह बोलती है ठीक है अब मैं नहीं करूंगी। अब वह अगेन अपनी प्लेस पर आकर बैठ जाता है और काम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर शोर आता है। वह फिर बाहर जाता है और कॉट से बोलता है मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज तुम शोर मत करो। वह बोलती है कि मैं तो शोर नहीं कर रही हूँ, और फिर उस पे कॉट चिल्लाने लगती है कि काम का समय खत्म हो चुका है और अब समय है कि तुम मोजी के साथ थोड़ी देर खेलो। वह बोलता है मैं लेकिन बिजी हूँ अभी। फिर कॉट उसे गुस्से से देखती है और उसे उसकी बात माननी पड़ती है। अब वह मोजी के साथ खेलता है और उसके बाद ये लोग सेल्फी लेते हैं, और इस तरफ जीरा इंस्टाग्राम चला रहा होता है तो उसे भी सेल्फी दिख जाती है, और वह सोचता है इतनी रात को ये लोग क्या
कर रहे हैं। और तभी उसके पास बॉम्ब का फोन आता है। वह उससे बाहर जाने के लिए पूछता है। जीरा उसे मना कर देता है और बोलता है मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कहीं जाने का, और बोलता है मेरा कॉट की वजह से मूड खराब है। तो बॉम्ब उससे बोलता है क्या तुमने उसके साथ फाइट की है, और अब वैसे भी उसकी शादी हो चुकी है तो तुम उसे परेशान करना बंद कर दो। तो जीरा उससे बोलता है अरे वह तो नकली शादी है, और उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या कॉट प्रिटी है। तो बॉम्ब उससे बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तुम तो ऐसे साउंड कर रहे हो जैसे कि तुम्हें जलन हो रही है और तुम उसकी बॉयफ्रेंड हो, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम उसे पसंद भी करते हो। और वह फोन रख देता है। उसके फोन रखने के बाद जीरा सोचता है क्या वह सही बोल रहा था, और इस बारे में सोचने लगता है। अब नेक्स्ट डे जीरा उसकी आंटी के पास जाता है किचन में। वह कुछ डिश वगैरह तैयार कर रही होती है, तो उसके दिमाग में कुछ खुराफात चलती है। और फिर इस तरफ कॉट के पास फोन आता है कीरा की आंटी का, और वह उसे घर पर बुलाती है। अब उसके पास कोई चॉइस तो होती नहीं, तो फिर वह घर जाती है और गेट खोलता है जीरा। वह समझ जाती है सारा रायता इसी का फैलाया हुआ है। अब वह अंदर जाती है। यहाँ पर आंटी उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें ट्रेडिशनल डिशेस बनाना सिखा सकूं, और तुम्हें यहाँ पर रोज आना होगा ताकि मैं थोड़ी देर मोजी के साथ खेल सकूं। अब नेक्स्ट सीन में हमें कॉट को वर्क करते हुए दिखाते हैं। वह किचन का वर्क कर रही होती है। तभी एफ वहाँ पर आ जाती है और उसके साथ साथ जीरा भी आ जाता है, और आंटी कॉट से बोलती है एक काम करो कीरा को भी यहाँ बुला लो। तो जीरा यहाँ पर आंटी से बोलता है कोई बात नहीं, मैं अभी उसे कॉल किए देता हूँ। और कॉट और एफ दोनों का पिक्चर क्लिक करता है और सेंड कर देता है कीरा के पास। अब वह उन दोनों की पिक्चर देखता है और दौड़ कर घर आता है। अब जब वहाँ पहुँच जाता है तो जीरा उससे बोलता है तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, वैसे तुम किसके लिए आए हो, एफ के लिए या कॉट के लिए। पर वह उसे इग्नोर करता है और अंदर आ जाता है। और यहाँ पर एफ कॉट से सवाल पूछ रही होती है कि तुम कीरा को कैसे जानती हो। तो कॉट उससे बोलती है कि हम एक ही अपार्टमेंट में आसपास रहते हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अब एफ इसकी बातें सुन के थोड़ी जल भूंज रही होती है और कॉट को जलाने के लिए पुरानी बातें करने लगती है जब एफ और कीरा डेट कर रहे थे तभी। तो कॉट क्या कम है, तो वह भी उसे सारी बात बता देती है कि वह क्यों एंगेज हुई है जीरा के साथ। यह बात सुनकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है। तो जब कॉट खाना लेकर जा रही होती तो वह उसे धक्का मार देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वह जल गई है। तभी वहाँ पे कीरा आ जाता है और वह सबसे पहले एफ के पास जाता है, और जीरा आता है तो वह कॉट के पास जाता है। कीरा एफ को लेकर चला जाता है। कॉट जीरा से बोलती है कि बहुत नाटक करती है, और यहाँ पे एफ कीरा से पूछती है कि तुम यहाँ आए किस लिए, मेरे लिए या फिर अपनी वाइफ के लिए। और बोलती है क्या अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर कीरा उससे बोलता है कि ऐसी बातें मत करा करो, मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हारी भी एंगेजमेंट हो चुकी है। और एफ को काफी गुस्सा आता है उसकी बातें सुन के, पर वो कुछ कर नहीं सकी। अब जब आंटी किचन में आती हैं तो वह बोलती हैं कि ये सब क्या हो गया मेरे जाते ही। तो जीरा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हो गया। अब ये सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और कॉट कीरा को सर्व करती है। तो एफ यहाँ पर उससे बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम किस तरह की वाइफ हो, तुम्हें अपने हस्बैंड की पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं है क्या। और बोलती है कि कीरा एग योग नहीं खाता है। तो यहाँ पर कॉट उससे बोलती है कि खाता है ना, जब मैं उसे खिलाती हूँ तब। अब यहाँ पे कीरा कुछ कर नहीं सकता तो उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अब यहाँ पे इनकी आंटी बोलती है कि तुम मोजी को मेरे पास छोड़ जाओ, मुझे उसके साथ खेलना है, और अब तुम लोगों की अभी अभी शादी हुई है तो तुम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करना साथ में। तो कॉट यहाँ पे बोलती है कि अगर मोजी रोने लगी तो, और इस बात पे जीरा भी उसका साथ देता है, लेकिन आंटी के आगे किसी की नहीं चलती और उन लोगों को इनकी बात माननी पड़ती है, और इन लोगों को मोजी को आंटी के पास छोड़कर जाना पड़ता है। अब ये लोग मोजी को आंटी के पास छोड़कर घर आ जाते हैं। कीरा देखता है कि उसका घर बहुत गंदा हो रहा है। वह कॉट से बोलता है कि ये मेरे घर का तुमने क्या हाल कर दिया है। तो कॉट उससे बोलती है आंटी ने मुझे अचानक बुला लिया था तो मैं साफ सफाई नहीं कर पाई। लेकिन कीरा अभी भी शांत नहीं होता और उसे चिल्ला रहा होता है। तो वह कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे सफाई रखनी चाहिए थी। पहले तुम्हारी आंटी ने मुझे खाना बनाने के लिए बुला लिया और अब तुम मुझे साफ सफाई के लिए बोल रहे हो। और बोलती है कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करके। और बोलती है मैं कितनी थक गई हूँ। कीरा इसकी बातें सुन के बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर उसकी मदद करने लगता है और बोलता है ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने आंटी की बात को मना नहीं किया। अब यहाँ पे कॉट थोड़ी खुश होती है और फिर याद करती है कि किचन में क्या हुआ था, ऐप ने उसे धक्का दे दिया था और कीरा उसके पास आया था किस तरह से। तो ये बात सोच रही होती है। तो कीरा उससे बोलता है तुम क्या सोच रही हो मेरी तरफ देखकर। तो वह उससे
बोलती है क्या तुम अभी भी एफ से प्यार करते हो? और फिर बोलती है मैं बस यह इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए तुम्हारे आसपास किस तरह मुझे बिहेव करना है। तो कीरा उससे बोलता है मैं उसे पहले पसंद करता था लेकिन अब नहीं। तो कॉड उससे बोल देती है कि फिर तुम्हारे कमरे में उसकी पिक्चर क्या कर रही थी? यह बात सुनकर कीरा खड़ा होता है और बोलता है तुम मेरे कमरे में गई थी, मैंने तुमसे मना किया था ना मेरी चीजों को मत छूना। और इधर कॉड सोचती है अरे मैंने क्या बोल दिया, और फिर खड़ी होती है लेकिन वह उस पर बहुत चिल्ला रहा होता है तो वह भी उस पर फिर गुस्सा होने लगती है और कीरा से बोलती है तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है? मैंने तुमसे ऐप के बारे में पूछ लिया इसलिए कि मैं तुम्हारे कमरे में गई थी इसलिए तुम अभी भी उस ऐप को पसंद करते हो, तभी तो तुमने उसकी पिक्चर संभाल कर रखी है। और यहाँ पे कीरा भी बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे बोल देता है तुम मेरी नकली पत्नी हो और भी काफी कुछ। इनके बीच झगड़ा हो जाता है, ये दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं नाराज होकर। अब कीरा अपने कमरे में आकर अपने और ऐप के रिश्ते के बारे में सोच रहा होता है कि वह अब्रॉड जाने से पहले उसे छोड़कर चली गई थी और बोल के गई थी कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बस यही बातें वह सोच रहा होता है और फिर डिसाइड करता है कि वह ऐप से मूव ऑन करेगा और उसकी पिक्चर्स को डस्टबिन में फेंक देता है। अब नेक्स्ट सीन हमें जीरा और ऐप का दिखाया जाता है। यहाँ पर ऐप उससे सवाल पूछ रही होती है कॉड से रिलेटेड और पूछती है कि कीरा और कॉड कब दोस्त बने और वह तुम्हारी दोस्त है और उन्हें प्यार कब हुआ, और बोलती है उन लोगों ने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली, और बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वह दोनों रियल कपल्स हैं। तो जीरा ऐप से बोलता है कि वह प्रेग्नेंट थी और उसकी एक बच्ची भी है तो इसीलिए उन दोनों ने शादी की। तो यहाँ पर ऐप उससे बोलती है लेकिन वो बच्ची तो कीरा से इतनी क्लोज नहीं लगती लेकिन तुम्हारे से बहुत ज्यादा क्लोज लगती है। तो जीरा उससे बोलता है वह तो बस इसलिए ऐसा है क्योंकि कीरा को बच्चों के साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं है इसलिए वह मेरे साथ थोड़ी ज्यादा क्लोज है। अब ऐप घर आकर उन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है और इसे पूरा शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं तो वह बोलती है कि मुझे जीरा से शादी नहीं करनी है, मैं तो अभी भी कीरा को ही पसंद करती हूँ। तो उसके डैड उससे मना करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी फैमिली रेपुटेशन का क्या होगा। तो वह बोलती है अच्छा ठीक है आप मेरी तरफ से ये शादी नहीं तोड़ सकते, तो अगर जीरा की तरफ से कोई गलती हो जाए तो आप क्या ये शादी तोड़ देंगे? और इस बारे में वह सोचने लगती है। तो उसके डैड उससे बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? तो ऐप उसके डैड से बोलती है पहले मुझे पूरी तरह से श्योर हो जाने दीजिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें म्याओ को दिखाते हैं, ये कॉड से बात कर रही होती है। म्याओ कॉड से बोलती है तुम तो बिल्कुल रियल वाइफ की तरह बिहेव कर रही हो, तुमने कीरा से झगड़ा भी कर लिया और मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जैसे मूवी में हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे साथ भी होने वाला है। तो कॉड बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और बोलती है कि मैं तो उसकी फेक वाइफ हूँ और वो अभी भी अपनी एक्स को ही पसंद करता है। तो म्याओ उससे बोलती है अभी जरूरी ये नहीं है कि ऐप जरूरी है या तुम, अभी जरूरी ये है कि तुमने उसका सामान उससे बिना पूछे छुआ। तो कॉड बोलती है हाँ मुझे पता है और मैं उससे माफी मांगने का सोच रही हूँ, और उसका फोन रख देती है और फिर सोचती है कि मैं किस तरह से उससे माफी मांगू। अब कीरा उसके कमरे से बाहर आता है और आकर देखता है कि टेबल पर लंच रखा हुआ है और उस पर एक सॉरी कार्ड भी है। वह उस कार्ड को पढ़ता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है और चला जाता है और कॉड उससे झांक कर देखती है कि गया कि नहीं, और बाहर आकर सोचती है कि अब जरूर वह मुझसे नाराज नहीं होगा। और कीरा इस तरह ऑफिस पहुंच जाता है, लंच अपनी टेबल पे रखा है और काफी खुश होता है। तभी वहाँ उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे थोड़ा टीज करती है और बोलती है वाइफ ने आपके लिए आज लंच बनाकर भेजा है, और उससे बोलती है आप अपनी वाइफ को बाहर घुमाने क्यों नहीं लेके जाते। वह बोलता है कि मुझे बहुत काम है, तुम देख रही हो मैं कितना बिजी हूँ। तो उसकी सेक्रेटरी उससे बोलती है इस तरह तो आपकी वाइफ आपसे नाराज हो जाएगी, और यह कहकर जाने लगती है। तो कीरा उसे रोकता है और उससे पूछता है कि जब आपकी वाइफ आपसे नाराज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसकी सेक्रेटरी उसे अगेन टीज करती है और बोलती है आप लोगों ने झगड़ा किया और वो आपसे नाराज है। तो कीरा उससे बोलता है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि ये तो बहुत ही आसान है, आपको बस उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी, उसे शॉपिंग पे लेके जाना होगा, उसे कहीं बाहर घुमाने लेके जाना होगा, बस वह मान जाएगी। और बोलती है बॉस आप हमेशा काम में उलझे रहते हैं, इसीलिए तो रिपोर्टर्स आपके पीछे अभी भी घूम रहे हैं, उनमें पूरी तरह से तसल्ली नहीं हुई है। तो कीरा बोलता है रिपोर्टर्स तुम्हारा मतलब क्या है। तो वह बताती है कि मैंने देखा था आपके ऊपर एक रिपोर्टर नजर रख रहा था। अब ये बात सुन के कीरा को थोड़ी चिंता होने लगती है क्योंकि उसे तो लगा था कि अब सब ठीक हो गया होगा। और हमें इस तरफ ऐप को दिखाते हैं, ये किसी से बात कर रही होती है कि कॉड पर नजर रखना, इसका मतलब ऐप ही कॉड पर और कीरा पे नजर रख रही
रही है और घर पर कॉट सफाई कर रही होती है तो उसे डस्टबिन में पिक्चर्स मिलती है जो कल रात कीरा ने फेंकी थी। वह पिक्चर को देखकर खुश होती है और सोचती है कि अरे मैं इतनी स्माइल क्यों कर रही हूँ, अपने आप पे कंट्रोल करती है। तभी उसके पास आंटी का फोन आता है और वह उसे घर बुलाती हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें सीधे किचन का दिखाते हैं। यहाँ पे आंटी उसे बता रही होती है कि किस तरह से काम करना है और उसे बोलती है कि किस तरह से नारियल को तुम ग्रेट करोगी और उसका कोकोनट मिल्क बनाओगी। अब कॉट बिल्कुल ट्रेडिशनल तरह से कोकोनट से मिल्क निकालने का ट्राई कर रही होती है और जीरा भी इस तरह बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है जो बातें बॉम ने उससे कही थी। बॉम ने उससे कहा था कि तुम 2-3 तरीके हैं जो ट्राई करना जिससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम कॉट को पसंद करते हो या नहीं। और जीरा सोचता है अब तो मैं ट्राई करके देख ही लेता हूँ और फिर किचन में जाता है। यहाँ पे कॉट मेहनत कर रही होती है। अब जीरा कॉट को बिल्कुल ध्यान से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई है और बॉम ने भी मुझसे कहा था कि जब मैं कॉट के पास जाऊंगा तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाएंगी। तो कॉट उसे देखकर बोलती है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो उसकी आंटी बोलती है शायद उसे किचन में रहना अच्छा लग रहा होगा और बोलती है कि तुम कॉट की मदद करना, मैं अभी आती हूँ। तो आप बोलता है ठीक है और आंटी चली जाती है। तो कॉट उससे बोलती है ये बहुत ही थका देने वाला काम है, ये लो तुम करो। अब वह बैठ जाता है और सोचता है बॉम ने उससे कहा था कि तुम हर दिन उसकी आवाज सुनना चाहोगे, उसको देखने का मन होगा और फिर से कॉट को देखने लगता है। कॉट है ना जूस पी रही होती है। अब वह कॉट को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और एकदम से उसके हाथ से कोकोनट छूट जाता है और वह हड़बड़ाकर उठता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, और वहाँ से भाग जाता है। कॉट बोलती है आज इसे क्या हो गया और एपिसोड यही एंड होता है।